हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी जो आपकी किताब है, बुक जो आपका सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा चलती है और मोस्ट ऑफ द आपके अदर स्टेट बोर्ड्स में भी चलती है। एनसीईआरटी में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्सरसाइज के और कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के इंटेक्स और इंटेक्स में भी फर्स्ट 5 इंटेक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। जो इंटेक्स क्वेश्चन होंगे जो आपका मोलैरिटी और कंसंट्रेशन या मोलैलिटी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट 5 इंटेक्स क्वेश्चन की। चैप्टर आपका सॉल्यूशन है और इसके पहले 5 इंटेक्स क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। हमारा पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है वो बात करता है आपका कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और उसका C6H6 आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको बोल रखा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन को डिजॉल्व किया गया है और 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन में कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका डिजॉल्व किया गया है। तो बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब हम बात कर लेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे गिवन। आपको गिवन इसमें क्या है, C6H6 का जो मास है वो आपको दे रखा है 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का जो आपका मास है वो दे रखा है 122 ग्राम। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन आगे कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज। आपने मास परसेंटेज करना है। तो मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट में आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमने किसे डाला है, बेंजीन को। तो बेंजीन का मास है आपका 22 ग्राम और जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो आपका 122 आपका आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का और इसके साथ आप डिसॉल्व कर देंगे 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो आपका आ जाएगा 22/144। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आप इसे कर सकते हैं 11 2 जो 22 एंड 72 जो 144। अब आप इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका यूनिट आएगा इसमें आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, बिकॉज ये परसेंटेज है तो ये आपका रेशो आएगा और रेशो को जब आप 100 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 100 से मल्टीपल करके फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड इसे थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अराउंड ऑफ 15.3 के आसपास। तो 15.3% आपका क्या होगा, बेंजीन डिसॉल्व होगा। अब जब बात की है आपका दोनों का परसेंटेज निकालना है तो देखो ये तो बेंजीन का परसेंटेज आ गया C6H6 का 15.3। अगर आपको बोले CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज क्या होगा, इसमें जब आप चेक करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में 100 माइनस 15.3, क्योंकि दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका राउंड ऑफ आ जाएगा 84.7 अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट। तो हम बात कर लेते हैं इसी के साथ एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हमारा एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है कि आपने कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के 30% बाई मास के सॉल्यूशन में आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन काउंट करना है। तो सबसे पहले आप मानेंगे कि लेट द टोटल वेट। तो देखो सबसे पहले टोटल वेट को आप 100 मान लो, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज के अकॉर्डिंग है तो हम इसे 100 मान लेंगे। और जब हम इसे क्योंकि हमारे पास टोटल आपका परसेंटेज में है तो हम इसे 100 मान लेते हैं। तो आपका जो बेंजीन होगा C6H6 इसका मास सिंपली आपका हो जाएगा, उसने बोला कितना 30%, तो 30 ग्राम आपका हो जाएगा। अगर आपने इनिशियल वेट 100 माना है तो 30 ग्राम ये हो जाएगा। बचा हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम हो जाएगा। तो जो आपका CCl4 होगा इसका वेट आप लिख लेंगे 70 ग्राम। अब उसने बोला है कि मोल फ्रैक्शन निकालो। तो सबसे पहले मोल ऑफ बेंजीन, तो जो बेंजीन के मोल होंगे C6H6 के, तो C6H6 के मोल जब हम काउंट करेंगे
इट विल बी 30 अपॉन, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका राउंड ऑफ आ जाएगा 12 6 जा 72, 72 प्लस 6 78, देन 30 अपॉन 78। हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए। राउंड ऑफ 78 को जब आप डिवाइड करेंगे देन 0.373 देन 38 के आसपास आएगा। आप इसे अगले स्टेप तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, सेम अगर आप अगले स्टेप में जाएंगे देन मोल्स ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 70 इसका मॉलिक्यूलर मास है, 4 क्लोरीन 1 कार्बन, आप इसका 70 इसका वेट है, और इसका मॉलिक्यूलर मास जब आप काउंट करेंगे तो एक क्लोरीन का होता है 35.5, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो ये आपका नॉर्मली हो जाएगा 35.5 का आप 4 टाइम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इट विल बी 120 142 के आसपास आएगा। एंड देन आपका 12 कार्बन का है तो ये आपका हो जाएगा 154, देन 154 आपका इसका वेट हो जाएगा मॉलिकुलर वेट। और मॉलिकुलर वेट को जब आप डिवाइड करेंगे 70 अपॉन 145 तो 0.5 के आसपास आएगा। नियर बाई मतलब 0.5 में से ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो शायद 5 से थोड़ा कम ही आएगा, बिकॉज 72 जो 1 थोड़ा सा अप डाउन ही आएगा, 0.5 के आसपास आपका आंसर आएगा। अब मोल्स ऑफ बेंजीन आपको मिल गया, आपको यहाँ पे मिल चुका है मोल्स ऑफ बेंजीन, आपको यहाँ पे मिल चुका है मोल्स ऑफ बेंजीन, आपको यहाँ पे मिल चुका है ये बेंजीन के मोल्स हो गए, आपको यहाँ पे मिल चुका है मोल्स ऑफ बेंजीन, ये आपको पता है कि ये बेंजीन के मोल दे रखे हैं हमारे पास, जबकि आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर दिखेगा ये हमने मोल काउंट कर लिए थे किसके, आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के दोनों के मोल्स। अब जब आप दोनों के मोल काउंट कर चुके हैं तो जब नेक्स्ट आप आएंगे इस पे कि आप इसे क्लियर कैसे कर लेंगे, कि ये चीज़ें आपकी सॉल्व कैसे हो जाएंगी। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 आपका हो जाएगा, देन मोल्स ऑफ बेंजीन विच इज़ आपका 0.38 अपॉन मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.5 प्लस 0.38। अगर आप 0.38 को राउंड ऑफ लेके चलेंगे तो आप 4 भी ले सकते हैं, बट राउंड ऑफ के केस में थोड़ा अप डाउन हो सकता है। जब आप किस करेंगे 0.38 के आसपास, एंड जी आपका आएगा 0.88 के आसपास, 0.88 के आसपास ये मोल फ्रैक्शन आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये लगभग लगभग कितना आएगा। देन 44 34 थोड़ा सा 0.5 से थोड़ा कम, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट आपका 4 एंड कैरी दिस देन 4645 के आसपास 0.45 मोल फ्रैक्शन आपका किसका आ गया यहाँ पे बेंजीन का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, देन आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू 1 माइनस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, तो विच मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना होगा तो 1 माइनस बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, देन CCl4 का मोल फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.45 विच इज इक्वल टू योर 0.55। देन ये आपके दोनों मोल फ्रैक्शन हो गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपने इंटेक्स अपने इंटेक्स क्वेश्चंस पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो सब पार्ट दे रखे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ए पार्ट जो बात करता है वो बोलता है कि 30 ग्राम ऑफ आपका CaNO3 टू द होल ट्वाइस 0.6 H2O इन योर 4.3 लीटर। अब आपके पास सॉल्यूशन तो लीटर में है, आपको पता है मोल होता है नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी आपका मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे, तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आप इसके मोल काउंट करेंगे, मोल के लिए आपको पहले मोलर मास काउंट करना पड़ेगा। आपका ये जो कंपाउंड है CONO3 टू द होल ट्वाइस, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास काउंट कर लेते हैं। राउंड ऑफ में आपका दिया होता है लगभग 58.9 के आसपास, तो 58.9 में से ले लेता हूँ आपका, सॉरी CO है ये कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का। देन आप इसका काउंट कर लेते हैं NO3 का, तो NO3 का जब आप काउंट करेंगे तो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा 16 3 जो 48 इसका हो जाएगा आपका 14 यहाँ नाइट्रोजन का हो जाएगा। देन आप इसे सॉल्व कर लेंगे एंड ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 48। देन जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल काउंट करने के बाद, देन
ये आपका आ जाएगा अराउंड ऑफ 290 के आसपास। जब आप काउंट करेंगे देन एग्जैक्टली 290 के आसपास आ जाएगा। और बिकॉज अच्छा एक और चीज़ थी इसमें ऐड करना भूल गया था, ठीक है 290 के आसपास आ जाएगा। जब आप ऐड कर लेंगे 6 × 18, ये वाटर मॉलिक्यूल लिखना भूल गया था मैं, देन आपका कितना आ जाएगा 290 के आसपास। जब आप इसे 290 के आसपास आ जाएगा आप इसे कैलकुलेट कर लेना एंड देन आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। देन नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या हो जाएगा, इसका 30/290 और मोलरिटी के लिए आप लिख लेंगे 4.3 लीटर जो आपका सॉल्यूशन है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो नियर बाई आज आपका आ जाएगा 0.024, लगभग 0.024। इन टेस्ट क्वेश्चन के मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट को आप ट्राई कर लेंगे। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो आप इसे चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं इसे कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। आपका बी पार्ट कहता है दैट 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, मतलब आपके पास 30 ml था 0.5 मोलर H2SO4 और इसे हमने कन्वर्ट कर दिया 500 ml में। अब जो आपका मोलरिटी और वॉल्यूम का होता है कि अगर आपके पास मास चेंज नहीं हुआ तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 हम लोग काउंट करते हैं। देन m1v1 इज इक्वल टू m2v2 के अकॉर्डिंग m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मोलरिटी थी आपकी 0.5, वॉल्यूम था 30। आप इसे काउंट करेंगे, वॉल्यूम हो गया आपका ऑटोमेटिकली 500, मोलरिटी का आपको नहीं पता तो m2 लिख लो। और जब आप इसे काउंट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 × 30/500 इज इक्वल टू m2। जब आप इसे काउंट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 एंड इट विल बी और 3/1000, तो अप्रॉक्सीमेटली 30/1000 और इज इक्वल टू m2। और जब आप इसे काउंट करेंगे 30/1000, 0 से 0 कैंसिल, 0.03 आपका मोलरिटी हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वेल आपने ट्राई किया है तो ठीक, नहीं किया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग द 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बात करता है कि आपको 2.5 kg का 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन बनाना है। अब जब ये 0.25 का मोलल एक्वा सॉल्यूशन बता रहा है, इसका मतलब 1000 ग्राम पानी में आपका 0.25 मोल्स किसके हैं, यूरिया के। आपको पता है यूरिया का मास होता है, यहाँ दे भी रखा है NH2CO NH2 मीन्स 60 इसका मॉलिकुलर वेट होगा, 60 ग्राम एक मोल के लिए चाहिए होगा। देन आपको पता है कि आपका अगर 0.25 मोल है तो 60 के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, लगभग 15 ग्राम। 15 ग्राम आपको 0.25 मोल्स के लिए चाहिए होंगे। 15 ग्राम के बाद अगर हम बात कर लें कि ये आगे कैसे होगा, देन आपको पता है कि ये 15 ग्राम है तो 1000 ग्राम तो आपका पानी है, प्लस 15 ग्राम जब आपका जुड़ेगा देन 1015 ग्राम का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन में आपका 1015 ग्राम सॉल्यूशन में आपका 15 ग्राम कितना है, आपका एग्जैक्टली यूरिया। देन इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1015 ग्राम में 15 है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 15/1015, ये 1 ग्राम में होगा। दैट यूरिया इज प्रेजेंट, देन ये आपका यूरिया इसमें इतना हो जाएगा 1 ग्राम में, 1 ग्राम सॉल्वेंट में। अगर 1 ग्राम सॉल्वेंट में आपका इतना है तो हम बात कर लेते हैं कि यार 1 ग्राम सॉल्वेंट के बाद तो मुझे तो 2 पॉइंट कितना था, 2.5 kg। देन 2.5 kg इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 ग्राम। 1 ग्राम का आपको पता है, देन इन 2500 ग्राम इट विल बी कितना हो जाएगा, देन इट विल बी योर 2500 इंटू आपका कितना है 15, सॉरी 15 है, देन 15/1015। आप इसे कैलकुलेट करके भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप इसे काउंट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 10-15 मिनट तो नहीं लगेंगे, सिंपली आपका 1-2 मिनट का टाइम लगेगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका नियर बाई आ जाएगा राउंड ऑफ 36.95 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। तो 1 ग्राम के लिए हमें पता है
1 ग्राम में कितना आपका यूरिया होगा। अब जब आप इसे काउंट करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका 2.5 केजी मतलब 2500 ग्राम में कितना यूरिया डिज़ोल्व होगा। और अपने आखिरी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन बात करता है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये आपका क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई डेंसिटी इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ के आई इज 1.202 ग्राम पर ml। दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स 1.202 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैं मान लूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और मैं 1 लीटर अपनी फैसिलिटी के लिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए मैं 1 लीटर वॉल्यूम ही दूंगा, तो मैं अपनी फैसिलिटी के लिए 1 लीटर मान लेता हूँ। 1 लीटर मान लिया, देन आपका मास कितना हो जाए, मास हो जाएगा हमारा 1202 ग्राम। तो 1202 ग्राम आपका इसका मास हो गया। अब 1202 ग्राम आपका मास हो गया सॉल्यूशन का। देन मास हमने निकालना है किसका, हमारे पास तो सवाल है कि मास ऑफ के आई निकालना है, के आई, और ये कितना है आपका 20% मीन्स 20/100, 20/100 और किसका आपका 1202। जब आप 1202 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 से डिवाइड करके, दैट 5 2 जा 10 एंड ये आपका आ जाएगा फिर 5 4 जा 20 0 5 4 240.4 ग्राम। 240.4 ग्राम होगा। तो जब आप के आई का मॉलिक्यूलर मास या के आई के मोल्स काउंट कर लें तो के आई के मोल्स होंगे 240.4 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। पोटेशियम का आपका जनरली सिंपल सी बात है 39 या 40 के आसपास ले लेते हैं, 39 पॉइंट समथिंग। देन आप इसे 39 या 40 के आसपास ले लेते हैं। मैं अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसे 39 मान लेता हूँ। 39 इसलिए क्योंकि मुझे पता है पोटेशियम का आपका सॉरी आयोडीन का आपका 127 होता है, तो मैं इसे इवन रखना चाहता हूँ, ऑड नहीं रखना चाहता, तो मैं इसे कैलकुलेट करके 127 लिख लेता हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दैट मीन्स 240.4 अपॉन एंड 240.4 अपॉन ये आपका सिंपली हो जाएगा 166 और जब आप मोल्स ऑफ यूरिया काउंट कर लेंगे देन आपका ये आ जाएगा 166 विच मीन्स 1 टाइम तो कंप्लीट जाएगा डिवाइड, देन 166 आपका 40 38 और ये आपका आ जाएगा राउंड ऑफ में लगभग आपका 4 के आसपास 1.4 के आसपास इसका मोल आ जाएगा। और एक स्टेप और करोगे तो शायद 1.45 या 44 के आसपास लिख लेते हैं, ये मोल्स हो जाएंगे इसके। नाउ मोलैरिटी बोलेगा। अब देखो मैंने मोलैरिटी के लिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलैरिटी के केस में जब आप बात करेंगे, मोलैरिटी में मैंने स्टार्टिंग में 1 लीटर ले लिया था, देन मोलैरिटी विल बी 1.44 मोलर, बिकॉज मैं पहले इसी से लेके चल रहा था। नाउ मोलैलिटी की बात करेगा, मोलैलिटी की बात करेगा मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी बात करेगा आपका मोल्स अपॉन मास इन आपका केजी। तो मोल्स अपॉन मास इन केजी की बात करेगा तो आपका मोल्स कितने हो रहे हैं 1.44, लेकिन मास इन केजी पर आप साइड पे देख सकते हैं कि 1202 ग्राम तो टोटल था, लेकिन 240 पॉइंट आपका 4 लगभग ये आपका कितना आ गया आपका डिजॉल्व पार्टिकल जो किया था वो आ गया। तो बचा हुआ वेट हम काउंट कर लेते हैं। इट विल बी 0.6 देन 1.6 और ये आपका आ जाएगा 6 एंड इट विल बी 961.6। देन डिनोमिनेटर में आएगा 961.6 और ये ग्राम है। देन इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप ऊपर 1000 से मल्टीपल कर देंगे। जब आप इसे काउंट कर लेंगे तो काउंट करने के आसपास ये 1.4 था, इसे काउंट करने के आसपास जब आप करेंगे तो नियर बाई, नॉट एग्जैक्टली बट नियर बाई 1.5 मोलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी बात करता है कि इसका मोल फ्रैक्शन भी काउंट कर लो। हमारा क्वेश्चन बात करता है कि मोल फ्रैक्शन भी काउंट करो यार। तो देखो तुमने मोल तो निकाल दिए किसके, के आई के, दैट पोटेशियम आयोडाइड के मोल निकले सॉरी 1.44। अब आपका एक्वा सॉल्यूशन है तो यूरिया की पानी की बात कर लेते हैं। पानी के आपके निकलेंगे कितने इसमें आपका 961.4 अपॉन और 18 एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है। जब आप 18 एक नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल का निकालेंगे देन ये आपका नियर बाई काउंट करके देख लेते हैं। देन 18 5 जा 90 आपका 6 बचेगा 61 लगभग 54 पॉइंट समथिंग आएगा। 54 एग्जैक्टली 53 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था। थोड़ा काउंट करके चेक कर लेते हैं एक बार। मैं इसे इरेज करके देख लेता हूँ।
आप देख लेते हैं कि 961.4 अपॉन 18, 18 5 जा 90, आपका 61, देन 3 जा 54, देन आपका 54 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 7 और पॉइंट लगा तो 4 और लगभग 4 टाइम 72, लगभग 4 टाइम, देन ये आपका आ जाएगा 53.4, 53.4। अब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई निकालोगे, देन 1.44 अपॉन 53.4 प्लस, अब आपका आ जाएगा 1.44, काउंट कर लेंगे। एंड सिमिलरली जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालोगे, देन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई को काउंट कर लेंगे। ये दोनों आप काउंट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। देन आई होप सो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। एंड प्लीज़ अगर आप इसे कर लेते हैं तो आंसर कमेंट में ज़रूर रखिएगा। देखते हैं आप सही कर पाते हैं या नहीं। एंड अगर कहीं पे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, देन वो इसलिए हुई होंगी कि हमने राउंड ऑफ लेके क्या काम किया है। देन ये हमारा लगभग इतना हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटेक्स क्वेश्चनों को और पकड़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की बात करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हमने बात कर ली थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।